हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी कुशल मंगल हैं बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है पश्चिम बंगाल के दुबराजपुर से। हालांकि वो एक सीआईएसएफ के कर्मचारी थे, यानी इंडियन डिफेंस में है ना, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो वो ये कहते हैं कि बाबा साईनाथ को वो जानते ही नहीं थे। हालांकि कैसे हो सकता है, वो तो अपने नौकरी में ही बिजी है, क्योंकि डिफेंस की नौकरी होती ही ऐसी है और वो हमेशा बिजी रहते थे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि 1982 यानी 1982 की बात है। उस वक्त उनका पोस्टिंग था होशंगाबाद में, और होशंगाबाद से उनका एक कॉलीग जिनका नाम था मिस्टर परमार, वो गुजरात के रहने वाले थे। उन्होंने सडनली उनसे कहा कि चलो तुम्हें मैं एक बहुत खूबसूरत जगह से घुमा के लाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलिए। तो उनको वो साथ में लिए और साथ में लेके चल दिए मनमाड, और मनमाड से उन लोग चले गए शिरडी। हालांकि इनको कुछ भी आता पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या वो मुझे दिखाना चाहते हैं, कौन सी जगह का शेयर करवाने वाले हैं, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब वो शिरडी में पहुंचे और उस वक्त बहुत बारिश हो रही थी, बारिश का टाइम था, तो शिरडी में यानी साईं धाम में बाबा के समाधि मंदिर में जब वो पहुंचे, तब इन्हें ऐसा लगा कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया, यानी बड़े अचंभित हो गए कि ये कहाँ है। तब भी उन्हें बाबा साईनाथ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और उस वक्त जब बाबा का दर्शन किए उन्होंने, तो दर्शन करने के बाद तुरंत उनके मन में यह ख्याल आया कि यही मेरे माता है, यही मेरे पिता है, यही मेरे लिए गुरु है। और आज तक उसी भक्ति भाव से वो चले आ रहे हैं, और आज भी उनके मन में इसी तरह का प्रेम, इसी तरह का लगाव बाबा साईनाथ के प्रति है। और इतनी भक्ति है, वो तो आगे चल के आप सबको पता चल जाएगा। तो यहाँ बाबा साईनाथ का पहला दर्शन उन्हें मिला है अपनी जिंदगी में, और उसके बाद वो धीरे धीरे बाबा के भक्ति में वो करीब आने लगे। और आज तो इतने करीब कि वाकई क्या कहें आपको। तो चलिए, यहाँ पे मैं हमारे उस साईं परिवार के भाई उनसे परिचय करवा देता हूँ, और उनका नाम है समीर मुखर्जी। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार का भाई, इनका नाम है समीर मुखर्जी। तो समीर जी ये कहते हैं कि वो 1982 में पहली बार जब बाबा के दर्शन किए, उसके बाद से उन्हें सिर्फ बाबा की ही यादें आती है, और हमेशा बाबा को ही वो स्मरण में लेते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाद 2018 की बात उन्होंने कहा। 2018 यानी कि जब पहली बार दर्शन में गए थे, तब वो होशंगाबाद में थे पोस्टेड। और उसके बाद 2018 का टाइम जो उन्होंने कहा, इस वक्त पश्चिम बंगाल के ही फरक्का करके एक जगह है, उस फरक्का में, यानी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, उन्होंने कहा। तो उस फरक्का में उनका पोस्टिंग था, और फरक्का से एक बार वो शिरडी गए, और शिरडी से बाबा की एक बहुत खूबसूरत सी मूर्त वो अपने साथ में लेकर आए। और वो जो मूर्त है, उस मूर्त में आंखें ऐसे तो देख के समझ में नहीं आता था, लेकिन आंखें बनी हुई थी, यानी व्हाइट मार्बल की जो मूर्ति होती है ना, ऐसी ही मूर्ति। उसमें आंखें जो है बहुत करीब से अगर देखे तो वो आर्टिस्ट जो है उसमें आंखें तो बना के रखते हैं, बट वो आंखें दूर से दिखाई नहीं देती है। नजदीक में जाओ तो दिख जाते हैं कि हाँ, आंखें हैं। लेकिन यहाँ का एक रहस्य उन्होंने ऐसा बताया कि फरक्का में जब उनको लेके आए, तो फरक्का स्टेशन में उतरने के बाद उन्होंने कहा कि भाई, कल से मैं इसकी स्थापना और पूजा पाठ मैं शुरू करूंगा, यानी घर पे ही, जो घर पे हम मंदिर में स्थापना करते हैं ना। यानी फरक्का स्टेशन में उतरने के बाद उनके मन में ये सवाल जवाब चलते रहा है कि कल से पूजा करूंगा या आज से।
नहीं आज तो थका हुआ हूँ, मैं कल से करूँगा। ऐसे करते-करते वो चले गए अपने घर की तरफ। तो घर पे जाने के बाद उनके मन में क्या ख़्याल आया कि उन्होंने ये सोचा कि नहीं, बाबा को जब लेके आया हूँ, कल से नहीं, आज ही से मैं पूजा-पाठ शुरू करता हूँ। आज ही बाबा की स्थापना करता हूँ घर पे। तो ऐसे उनके मन में जब आया, तो उन्होंने घर पे ही स्थापना की और घर पे स्थापना करने के बाद उन्होंने ये देखा कि मेरे पास फ्रूट्स वगैरह घर में कुछ है ही नहीं। कैसे मैं बाबा की पूजा पाठ करूं आज? बाबा का स्वागत मैं कैसे करूं? ऐसा सोचने लगे। लेकिन बाबा की मूरत को देखने के बाद उनके अड़ोस पड़ोस से बहुत सारे लोग जो है, कोई नारियल लेके आए, कोई फ्रूट्स लेके आए, कोई फूल माला लेके आए। इसी तरह से मतलब सारे लोगों के कोऑपरेशन से उस दिन पूजा वहां पे संभव हुआ। उसके बाद जो पहला गुरुवार आया, तो पहला गुरुवार उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ करने की कोशिश की है, आरती वगैरह के साथ में। और पूजा पाठ संपन्न होने के बाद किसी एक स्त्री ने उनसे ये कहा कि हमें तो बाबा की इस मूर्ति में एक आंख दिख रही है, यानी बाएं तरफ का। तो ये उस स्त्री ने इनसे कहा। तो समीर जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब मैं चंदन का टीका लगा रहा था ना, तो हो सकता है वो चंदन लग गया होगा। हालांकि इनको भी हल्का सा दिख गया कि वो आंख है। और ऐसा करते करते जब 9 गुरुवार तक, यानी 9 गुरुवार कंप्लीट होने के बाद जो पहला सोमवार आया, उन्होंने कहा कि सोमवार तो महादेव जी का दिन होता है। और उस महादेव जी के दिन में उन्हें दोनों के दोनों आंखें नजर आने लगी। और वो बड़े अचंभित हो गए कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि व्हाइट मार्बल के जो भी मूर्त आप लोगों ने देखे होंगे, उसमें आंखें उस व्हाइट मार्बल के ऊपर ही बना रहता है। यानी कोई एक्स्ट्रा आंखें वहां पे ना तो चिपका हुआ रहता है और ना ही आंखें ड्राइंग किया रहता है। तो यहाँ पे ये मूर्त में जब ये चीज इन्होंने देखे कि पहले एक आंख जो शुरुआत में, और 9 गुरुवार कंप्लीट होने के बाद पहला जो सोमवार आया, उस सोमवार को दूसरी आंखें स्पष्ट दिखने लगे उन्हें। और ये देखने के बाद वो तो हैरान हो गए कि ये कैसे संभव हो सकता है। हालांकि है ना ये कमाल हमारे बाबा साईनाथ की। बोले मेरे साथ ओम साई राम। तो इसके बाद वो तो पूजा पाठ करते रहे, लेकिन 2022 के जनवरी में उनका रिटायरमेंट आ गया। और रिटायरमेंट के बाद उसी मूर्त को वो साथ में लेकर अपने घर की तरफ जब रवाना हुए, तो घर पे आने के बाद वो घर पे पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन उस मूर्त को स्थापित करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह की चयन कर रहे थे वो। लेकिन उन्हें किसी भी जगह के लिए बाबा ने मना कर दिया। और बाबा ने मानो कि उन्हें मना करते रहे कि नहीं, वो जगह ठीक नहीं रहेगा। फिर दूसरे जगह के लिए उन्होंने सोचे। फिर दूसरे जगह के लिए भी उनसे ऐसे ही बाबा ने कहा कि नहीं, वो जगह भी ठीक नहीं रहेगा। तब उन्होंने क्या किया कि बाबा की उस मूर्त को अपने घर की जमीन पर ही एक छोटा सा मंदिर नुमा बनाकर वहीं पे स्थापित कर दिया। आज तो वो बहुत बेहतरीन मंदिर सा ही पूरी तरह से बना दिया। मंदिर सा मतलब एक बहुत बेहतरीन मंदिर बना दिया। और आप लोगों को वो फोटो दिखाता हूँ जो मंदिर में बाबा साईनाथ की स्थापना करके रखे उन्होंने। ये देखिए, ये है वो मंदिर में बाबा साईनाथ जो विराजमान है, वही तस्वीर। अभी इनके बारे में और भी थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि ये पूरी तरह से इतने रम गए, इतना लगाव है बाबा साईनाथ से कि आज वो खुद की पहचान को ही भूल गए और सिर्फ एक साईं भक्त के नाम से ही लोगों के बीच में जाने जाते हैं कि समीर मुखर्जी साईं भक्त। और ऐसा ही आप लोग भी देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे उनका वो वेशभूषा के साथ में उनका ये नया रूप आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार का भाई समीर मुखर्जी। आप लोग समझ रहे हैं ना कि बाबा की भक्ति में एक साधारण सा भक्त किस तरह से ढल सकता है। हालांकि ये इंसान कोई साधारण नहीं है, ये इंसान एक खास है, क्योंकि ये इंसान हमारे हिंदुस्तानी सुरक्षा बल के एक कर्मी थे। कैसे हो सकता है? इन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बावजूद इन्हें क्या तकलीफ है? फिर भी
उन्होंने बाबा साईंनाथ की मंदिर इस तरह से स्थापना कर दिए और बाबा साईंनाथ की मंदिर स्थापना तो की है, लेकिन इन्होंने कहा कि जिस दिन उन्होंने स्थापना किए, वो स्थापना करने के तुरंत बाद वहां पे कुछ लोग आए अपनी अपनी तकलीफ को लेके, और इन्होंने कहा कि एक इंसान ऐसे थे जिनमें बिजली गिरी थी और बिजली गिरने की वजह से उन्हें एक साइड में पैरालाइज्ड हो गया था, यानी वो चलने फिरने में खुद ब खुद सक्षम नहीं थे। इसके बावजूद वो उस मंदिर तक आए, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे एक नए मंदिर की स्थापना हुई है और वहां पे चलते हैं। और वो आए और अपनी तकलीफ इनसे कहने लगे। उसके बाद उन्होंने बाबा की भभूति उनको लगा दिए और उनको कुछ बता दिए कि बाबा के बारे में, किस तरह से आपको कैसे चलना है, कैसे रहना है। और उसके बाद वो आज तक सही हो चुके हैं। ओम साई राम। और यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के लोग भी आते हैं जो वाकई उन लोग यहाँ से तंदुरुस्ती के साथ वापस जाते हैं घर में। जैसे किसी के कमर में दर्द हो, किसी को स्पॉन्डिलाइटिस का तकलीफ हो, किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, या किसी को बहुत दिनों से कोई पुरानी एक बीमारी पकड़ के रखे, ये सारी चीजों के लिए वो बाबा से प्रार्थना करते हैं और उनके मंदिर में आने के बाद वो सही भी हो जाते हैं। ये समीर जी ने मुझे खुद ही कहा है और ये मुझे बड़ा अचंभित लगा है। लेकिन जहाँ बाबा का नाम है, जहाँ साईं का नाम है, वहाँ पे असंभव कुछ भी नहीं। वी कैन बिलीव इट। और ऐसा ही उन्होंने कहा कि जब वो मंदिर की स्थापना हो गई है, उसके बाद उन्होंने हवन यज्ञ किए थे। और हवन यज्ञ जब किए थे, हवन तो लकड़ियों से किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके जली है लकड़ी, तो उसमें धातु कैसे निकल सकता है? और ये हकीकत है या झूठ है, इसके लिए भी प्रामाणिकता के तौर पे उन्होंने मुझे कुछ फोटोज भी भेजे हैं। ये देखिए, ये फोटो में आप साफ देख सकते हैं कि ये फोटो में धातु दिख रहा है, यानी लकड़ी जलने के बाद धातु बन जाना, ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ एक बाबा साईंनाथ के कमाल के सिवा और कुछ नहीं। बोलिए मेरे साथ, ओम साई राम। ये एक वाकया उन्होंने वाकई मुझे चौंकाने वाली बताया, और मैं तो सुन के दंग रह गया कि ऐसा भी करते हैं बाबा साईंनाथ, कि होम यज्ञ में लकड़ी जलाकर होम यज्ञ किया जाता है और वहां पे धातु अगर निकल जाए, और वो धातु आज भी उनके पास रखा हुआ है। उन्होंने ऐसा कहा है मुझे। और आज भी बहुत सारे लोग उनके पास आते हैं अपने इलाज के लिए, और वो उन्हें अपने तरीके से बाबा साईंनाथ को शरण में लेके उन्हें तंदुरुस्ती की बातें सुना देते हैं और तंदुरुस्ती के लिए बाबा साईंनाथ से प्रार्थना करते हैं, और सारे के सारे लोग तंदुरुस्त होके अपने घर पे जाते हैं। ओम साई राम। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी तरफ से एक तेल भी सारे मरीजों को, यानी कोई भी मरीज उनके पास आते हैं कुछ बीमारियों को लेके, तो उन्हें एक तेल का प्रयोग करने बोलते हैं, और वो तेल प्रयोग करने के बाद वो पूरी तरह से ठीक भी हो जाते हैं। ये समीर जी ने इतने सारे कुछ मुझे बताए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हर बड़े बड़े त्योहार में, जैसे कि रामनवमी है या गुरु पूर्णिमा है, ऐसे ऐसे टाइम पे वो वहां पे भंडारा भी करते हैं, और सर्दी के मौसम में कंबल बांटना, लोगों को प्रसाद बांटना, सारा कुछ करते हैं। लेकिन कैसे? उन्होंने ये कहा कि वो वाकई फकीर का बेटा फकीर के हिसाब से वो भिक्षा मांगने के लिए निकलते हैं। हालांकि ये हकीकत है। उन्होंने जिस तरह से मुझे बयान दिया, मैं समझ गया, और उनके वेशभूषा से आप सबको भी पता चल रहा है कि वो इसी तरह से लोगों के पास जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, तो वो मुंह से ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि भिक्षांग देहि। यानी बाबा साईंनाथ जो कहते थे ना, भिक्षांग देहि। और लोग उनसे ये कहते हैं कि आप ऐसे क्यों कहते हैं? बोले नहीं, हमारे बाबा भी ऐसे क्या करते थे, तो हमसे क्या, हमें कौन सी शर्म की बात है? हमें भी तो आपसे अगर मांग रहा हूं, तो वो तो भिक्षा ही है। तो इसी तरह से हर घर में, हर शॉप में, बाजार में वो जाते हैं, यानी अपने एरिया में जिन लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, वहां पे से वो इस तरह से एक चंदा कलेक्शन बोलिए
या तो समीर जी ने कहा कि मैं भिक्षा मांग कर लेके आता हूं और दूसरों के लिए इस तरह से सेवा में लगाता हूं। हालांकि उनके वहां पे जो वो भंडारा लगाते हैं, उस भंडारे की तस्वीर के साथ साथ में जो कंबल का दान किए, उस कंबल दान की तस्वीर भी आप लोगों को दिखाता हूं। यहां तक कि उनका एक मामा जी है, वो मामा जी है पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर करके एक जगह है, वहां पे कांटा बेरिया करके जो स्थान है, उस जगह पे उनके भी घर में एक बाबा साईनाथ की मंदिर की स्थापना इन्होंने करवाए हैं। और वहां भी इसी तरह से वो कभी कभी जाते हैं और भंडारा का प्रबंध करते हैं, कंबल दान करते हैं, कुछ भी प्रसाद वगैरह भेंट देना हो तो वो जाके करते हैं। यानी ये दो मंदिर में उन लोग हमेशा ऐसे करते रहते हैं और आज तक करते आ रहे हैं। और यहाँ तक कि जब वो पालकी यात्रा निकलते हैं तो पालकी यात्रा में इतनी भीड़ होती है कि आप लोग खुद ब खुद खुश हो जाएंगे देखने के बाद। तो सबसे पहले मैं वहाँ के उस भंडारे के तस्वीर से मैं शुरू करता हूँ। सारे वीडियोस वगैरह जो भी है वो एक के बाद एक आप लोग को दिखाता जाऊंगा। आप लोग बड़े आनंदित होंगे क्योंकि हमारे बाबा के नाम से कितने दिलेर तरीके से बाबा साईनाथ की भक्ति में रम गए एक सरकारी नौकरी करने वाले इंसान। तो ये बड़ी खुशी की बात है और थोड़ी सी हैरानी भी होती है। तो चलिए आप लोगों के साथ साथ में मैं भी देख लेता हूं और आप लोग भी देखिए। ये देखिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय शनि सिंगणापुर खंडोबाराया, जय जय शिरडी धाम की जय 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 बोलो, जय 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 बोलो, जय जय साईं राम की साईं राम की जय बोलो बोलो, साईं राम की जय साईं राम की जय बोलो बोलो, साईं राम की जय। जय शनि सिंगणापुर खंडोबाराया, जय जय शिरडी धाम की जय 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 बोलो, जय 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 बोलो, जय जय साईं राम की साईं राम की जय बोलो बोलो, साईं राम की जय साईं राम की जय बोलो बोलो, साईं राम की जय। दर्शन कर लो खंडोबाराया का दर्शन सिंगणापुर, साईं के दर्शन करके निकलो पास है थोड़ी दूर। साईं राम की जय बोलो बोलो, साईं राम की जय साईं राम की जय बोलो बोलो, साईं राम की जय।
तो देखिए आप लोगों ने कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और बाबा साईनाथ से प्रार्थना करना कि ये हमारे साई परिवार का भाई जो समीर मुखर्जी है, इनके मन में बाबा साईनाथ के प्रति कभी भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए, और इन्हें बाबा साईनाथ हमेशा इसी तरह से शक्ति प्रदान करते रहें, जिसके जरिए वो सारे के सारे भक्तों का वो काम आए, और सारे के सारे भक्तों के बाजू में वो हमेशा खड़ा रह सके, और इनके पूरे परिवार के साथ में और इनके पास आने वाले सारे भक्तों पर बाबा साईनाथ की कृपा इसी तरह से बनी रहे। बाबा हमेशा उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना जरूर करना। और दोस्तों, आप लोगों के साथ में भी बाबा साईनाथ की कुछ लीलाएं इस तरह से घटित हुई, तो मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में आपका वॉइस मैसेज के जरिए अपनी घटित हुई लीलाएं मुझे भेज सकते हैं। मैं उस लीलाओं को सुनने के बाद इसी तरह से वीडियो बनाकर मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस इट। लेकिन फोटो एंड नाम हाइड मत रखना, अदरवाइज आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके। और दोस्तों, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। और आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो, तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोगों के दिल में एक छोटी सी जगह मेरे लिए जरूर रखना, जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। ओके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपने कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साईं राम।